हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। तो आज हम यूपी पीसीएस वन के द्वारा दिया गया जो करंट अफेयर्स है ना, इसको करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है प्रहार टू 2024, जिसमें नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आरओ आरओ सबके लिए उसमें सब कुछ बिंदुवार संकलन दिया हुआ है, और उत्तर प्रदेश का स्पेशल भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अक्टूबर 2024 से, और चीज़ों को देखिए। जो आपके यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस या आरओ आरओ में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे, वो आएंगे आपके अक्टूबर के, सितंबर के, अगस्त के, जुलाई के, अप्रैल, मई और जून, इसी के आएंगे। बाकी जनवरी से शायद एक क्वेश्चन आ जाए, फरवरी से शायद एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मोस्टली आपके ये पिछले 4-5 महीने के जो हुए, बस वही आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें दिया हुआ है 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है। सबसे पहली बात, जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब से कब तक मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात, वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सर? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी की जब बात हुई ही है तो गांधी जी की और बात कर लेते हैं। गांधी जी सबसे पहली बात 1924 के जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन में क्या करते हैं वो? बेलगांव अधिवेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर उनको बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए, सबसे पहली बात, गांधी जी जो हैं, गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर इनको क्या बनाया जाता है सर? यहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बात क्लियर रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी के इंपॉर्टेंट चीज़, गांधी जी का एक मैगजीन है जिसका क्या नाम है? यंग इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, एग्जाम में आता है। यंग इंडिया जो है वो पत्रिका किसकी है? तो इन्हीं की है। और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किताब किसकी है? तो गांधी जी की है। गांधी जी 1916 में सबसे पहली बार भारत के सामने आए, बीएचयू के एक बीएचयू स्थापना था उसमें आए थे। बीएचयू का स्थापना किसने किया था? तो बीएचयू का स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी 1916 में राजकुमार शुक्ल के संपर्क में आते हैं, और 1916 का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए गए थे पूछा जाता है, तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1916 में ही गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ में, राजकुमार शुक्ल आते हैं चंपारण से और पूरी कहानी गांधी जी को सुनाते हैं। और 1917 में गांधी जी कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं। और 1918 में क्या होता है? 1918 में गांधी जी 2 सत्याग्रह करते हैं। एक का नाम था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और दूसरे का क्या नाम था? खेड़ा सत्याग्रह। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहीं पर शुरू होता है क्या? असहयोग आंदोलन। ये बात ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन किसने? 1919 में गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद होता है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा हत्याकांड। और चौरी चौरा के बाद जो होता, गांधी जी ने अपना चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन जो था वो क्या कर लिया? वापस ले लिया। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1924 में ही क्या बनाया जाता है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसका नाम बदल के HSRA 1928 में कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, HSRA कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे, कहाँ पर हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, इलाहाबाद में जो शहीद हुए थे। और दूसरी बात, इनके बंदूक का नाम पूछा जाता है, तो बमतुल बुखारा इनके बंदूक का नाम था। क्या नाम था सर? बमतुल बुखारा जो था वो इनके बंदूक का नाम था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से याद रखिएगा, नौजवान सभा जो है वो किसने बनाया था? तो नौजवान सभा जो है भगत सिंह ने बनाया था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है, ये बात एकदम रट के रखिएगा। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
12 जनवरी को क्या मनाया जाता है सर? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे और भारतीय आर्मी दिवस। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको 25-26 जनवरी आ जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को क्या दिया गया है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर दिया गया है। कहाँ के? नाइजर का। ठीक है, नाइजीरिया से दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर। कहाँ का सम्मान है? नाइजीरिया का। नाइजीरिया एक देश कहाँ पर पड़ता है सर? अफ्रीका में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, देसी गाय को राजमाता किसने घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया गया है। अब पूछा जाए आपसे महायुति क्या है? तो महायुति जो है वो महाराष्ट्र में एक पार्टी का नाम है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से याद रखिएगा गुगामल और नवेगांव और तडोबा, ये 3 नेशनल पार्क हैं जो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिनकिन औद्योगिक क्षेत्र, BIA। ठीक है, पीएम ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। आपसे पूछा जाए बिनकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है। बिनकिन औद्योगिक क्षेत्र याद रखिएगा। अगर कल को पूछ लिया जाए BIA, बिनकिन इंडस्ट्रियल अथॉरिटी या एरिया, ये कहाँ पड़ता है? तो ये इंडिया में ही पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं विदेश की बात नहीं हो रही है। अगला आपके पास है क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मुंबई से हुई है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्रूज भारत मिशन की शुरुआत मुंबई से हुई है। इसका उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन और वैश्विक केंद्र और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। ठीक है, ये मिशन 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। ये सब चीज़ आपको साथ में क्लियर रखना है कि क्रूज भारत मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? तो मुंबई से शुरू किया गया है। और कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस खुशी में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या होता है? हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक भी रिवाइज करते चलना है। क्रूज भारत मिशन हो गया। अगला है हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल जो है वो किसने भेजा है? USA ने 100 हार्पून मिसाइल किसको भेजी है सर? ताइवान को भेजी है। और US क्यों भेजना चाह रहा है? क्योंकि वो चीन से जो है, चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि ताइवान और चीन में लड़ाई हो तो ताइवान थोड़ा स्ट्रांग रहे ताकि हम चीन को काउंटर कर पाएँ। बात समझ में आई? तो अगर एग्जाम में सवाल आता है हार्पून मिसाइल किसकी है, तो ये है USA की। USA मतलब अमेरिका। और ये किसको दिया गया है? तो ये ताइवान को दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली बार खो खो विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में पहली बार किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2025 का खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो है आंसर भारत। उसके बाद PM E-ड्राइव योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली से शुरू किया है। ठीक है, E-ड्राइव, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, DRI ड्राइव मतलब होता है चलाना। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित जो भी कहानी है वो PM E-ड्राइव योजना में आपको मिलेगी। इसके अंदर सब्सिडी वगैरह देने का प्रावधान भी है। अगला है आपके पास सारथी 1.0। ये नालसा द्वारा शुरू किया गया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नालसा ने सारथी 1.0 पहल की शुरुआत की है। इसमें SC ST और OBC, ट्रांसजेंडर और खानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए। मान लीजिए SC ST OBC के लिए क्या होता है, कोई केस है जो वो नहीं जाना चाहते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डिले हो जाता है, इतना लेट हो जाता है कि कोई भी जाने का इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसीलिए SC ST OBC ट्रांसजेंडर को सशक्त बनाने और जो खानाबदोश जनजातियां हैं, ट्राइबल हैं, जनजातियां हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने क्या किया है? सारथी पहल की शुरुआत की है। और ये किसने शुरू किया है? नालसा। और नालसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा होता है? 124 होता है। और हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा होता है? 214 होता है। मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यानी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं सर? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
ये बात याद हो गई। चलिए, फंडामेंटल राइट्स की बात आई है तो आर्टिकल 21 आपको क्यों भूलना चाहिए। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। तो जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है तो बिल्कुल नहीं शामिल है। अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। जीवन जीने के अधिकार में शादी का अधिकार शामिल है, यह शामिल है। सुप्रिया चक्रवर्ती केस वर्सेस राजस्थान में बताया गया था। जीवन जीने के अधिकार में प्राइवेसी भी शामिल है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। के एस पुट्टास्वामी केस में ये बताया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको केवल रिवीजन की कोशिश करा रहा हूँ। ठीक है, आपको रिवीजन ऐसे ही चीज़ों को करना है। आइए, 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। कौन कौन? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। ठीक है, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। सबसे पहले क्लासिकल भाषा 2004 में बनी थी, उसका नाम क्या है वो आप बताएंगे। तेलुगु था, मलयालम था, संस्कृत था। इसके पहले कितनी भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MBAPP। ठीक है, PPMBA से याद कर सकते हैं मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत। ये 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 343 हमारे संविधान का जो राजभाषा हिंदी की बात करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चर्चा में एक आया चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड जो है ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का क्या करा है, निर्णय करा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर चागोस आर्कीपिलागो या चागोस जो आइलैंड है वो किसके अंडर में था, तो वो ब्रिटेन के अंडर में था। अब वो कहाँ पर आ गया, अब मॉरिशस को दे दिया गया है या मॉरिशस को सुपुर्द कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन किससे रिलेटेड है, ये है आपके तिलहन से रिलेटेड। इसमें जो है वो 2024-25 से 2031 की अवधि है तो मंजूरी प्रदान की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, तिलहन फसल को बढ़ावा देना। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला अपना आता है करंट अफेयर्स, बंजारा विरासत संग्रहालय। बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में है। और गुजरात में अहमदाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका पहले नाम क्या होता था, मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है 4 देशों के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात होती है तो वो क्या होता है, अमरावती इसकी राजधानी हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पुलिकट लेक की बात होती है सर। पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप बात एक्सरसाइज की आई है तो कुछ और एक्सरसाइज बताइए। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए अमेरिका के साथ कौन से एक्सरसाइज होते हैं, एक होता है युद्ध अभ्यास और दूसरा होता है वज्र प्रहार। ये 2 एक्सरसाइज जो है वो अमेरिका के साथ होता है। आपसे पूछा जाए बताइए ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होता है, ऑस्ट्रे हिंद होता है। आपसे पूछा जाए बताइए शक्ति, वरुण और गरुण, ये एक्सरसाइज किसके साथ होता है, तो इंडिया का फ्रांस के साथ होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान हो गई। अभी करंट में था आपके क्या, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन जो है वो किसके साथ होता है, तो सर ये इंडियन आर्मी करती है। किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। इंडियन आर्मी जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए करती है क्या, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। आपसे पूछा जाता है इंडियन आर्मी के हेड कौन है, तो इंडियन आर्मी के हेड है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है सर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये भी आप बात याद रखिएगा। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ। तो बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर बना है, तो महाराष्ट्र में बना है। और मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA के बीच होता है। कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। और इसी के साथ दूसरा समाचार हमारे पास ये कि दीपा कर्माकर जो भारत की जिम्नास्ट है, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली है। ये बात याद रखिएगा, दीपा कर्माकर किससे रिलेटेड हैं, तो जिम्नास्टिक है।
ठीक है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है सर? उड़ीसा में पड़ता है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेड कौन है? तो सर इसके हेड हैं, बताइए इसके हेड कौन है? इसरो के हेड कौन है बताइए? डॉक्टर कौन है बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसरो का हेड कौन है। ठीक है, चलिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है सर? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, यही बता दीजिए सर यूपीएससी का हेड कौन है? तो यूपीएससी का हेड है सर पीटी सुडान। और नीति आयोग का बता दीजिए, तो नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष होता है उनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक, ये सब याद रखिएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आपके पास क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी, अगला क्वेश्चन है निक्षय पोषण योजना। टीबी रोगियों और उनके परिवार हेतु पोषण सहायता जो है वो दिया जाएगा 1,000 रुपये प्रति माह। निक्षय पोषण योजना किससे रिलेटेड है? जो टीबी रोगी, टीबी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनसे रिलेटेड है निक्षय पोषण योजना। 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चर्चा में गंगा रामचक्र और भटुलिका कोयल खदान कहाँ पर है? तो गंगा रामचक्र खदान की बात किया जाए या भटुलिका कोयला खदान की बात किया जाए, ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या पड़ती है वो आप बताएंगे, कोलकाता पड़ती है या नहीं पड़ती है? ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण, लड़कियों का नज़रिया क्या होगा, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर एग्जाम में सवाल आता है रतन टाटा किससे रिलेटेड है, तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति थे। ये बात याद रखिएगा। तूफान मिल्टन की बात होती है। तूफान मिल्टन किस देश में आया था, किस देश को प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। इसके पहले एकमात्र टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण जिले में था, जिसका नाम था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यही एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, जो गोरखपुर से बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है कौन? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए झारखंड में एक नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य, या सॉरी बेतला नेशनल पार्क। ये भी बात याद रखिएगा। यूपी में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब बात आप याद करते समझते और चीज़ों को करते चलिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आता है आसियान शिखर सम्मेलन जो 44वां 45वां कहाँ हुआ है? तो ये लाओस हुआ है। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियाने। और वियंतियाने में ये संपन्न हुआ है आसियान का शिखर सम्मेलन। आसियान को फुल फॉर्म अगर पूछा जाए क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। और ये लाओस के वियंतियाने में संपन्न हुआ है। सम्मेलन का विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन को बढ़ावा देना, ये इस सम्मेलन का विषय था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सवाल आता है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर शुरू होगा और कहाँ होगा? तो 37वां जो होता गोवा में हुआ था। 38वां जो होगा वो उत्तराखंड में होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? तो ये होगा उत्तराखंड में। और 37वां कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। ठीक है, अब अगला आता है हमसफ़र पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो हमसफ़र पॉलिसी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रारंभ किया है। क्या? हमसफ़र पॉलिसी। हमसफ़र पॉलिसी किससे रिलेटेड होगा? तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड होगा। नेशनल हाईवे के किनारे फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब अगला आता है 14वीं महारत्न कंपनी किसको बनाई गई है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ हमारे इंडिया में 14 महारत्न कंपनी हो गई है। आपको बताना है 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी थी। ठीक, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और इसके डिजास्टर के लिए इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। ये चीज़ें याद हो गई आपको। और इसके बाद एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और इसका थीम था एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ये थीम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो जाति सर्वेक्षण, जाति जनगणना है वो कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहला हुआ था आपका बिहार में, दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में, और तीसरा जो है उसका सहयोगी राज्य तेलंगाना ने भी स्टार्ट करा है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है भूखमरी सूचकांक में। तो ये सही आंसर हो जाएगा 105, जो एक गंभीर श्रेणी को दिखाता है। इंडिया में अभी भी जो है वो हंगर की समस्या, भूखमरी की समस्या है। इसी के साथ आपको याद रखना है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN का है, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का है, 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। और हमारे पास 17 गोल दिए गए हैं, जिसमें पहला गोल क्या है, 0 हंगर। ठीक है, भूखमरी को कम करना है। देखिए इसको कब तक हम कर पाएंगे। दूसरा आपके पास है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अगला आपके पास है समर्थक पोत, समर्थक जो वेसल है। ठीक है, समर्थक पोत किसने बनाया है। तो लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना हेतु 2 बहुउद्देशीय पोतों में से एक पहले पोत को तमिलनाडु के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम होगा, समर्थक होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए समर्थक किसने बनाया, तो लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। दूसरा ये क्या है, तो ये है बहुउद्देशीय पोत, जो बहुउद्देशीय पोत में पहला पोत का नाम है समर्थक। आगे आपके पास क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको दिया गया है। तो उड़ीसा को दिया गया है। उसके दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार सबसे पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा गुजरात और पुदुचेरी, ये दोनों संयुक्त रूप से बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है वो 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर देना। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ की गई है। इतनी बात याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बीजिंग। बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि SCO की जो बैठक है वो कहाँ हुई है। तो वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। S जयशंकर की 2 किताब का नाम पूछा जाता है। एक का नाम है वाई भारत मैटर्स। ठीक है, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, भारत मैटर्स। और दूसरे किताब का नाम है द इंडिया वे। द इंडिया वे, ये 2 किताब किसकी है, तो ये है S जयशंकर की किताब। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए यूरोपा क्लियर मिशन, यूरोपा क्लियर मिशन जो है वो किसका है। तो सबसे पहली बात वो नासा का है, और वो बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लियर मिशन, यूरोपा क्लियर मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया है, वो नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, यही पूछा जाए आर्टेमिस समझौता किसके बीच हुआ है, आर्टेमिस अकॉर्ड किसके बीच हुआ है, वो इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ है। इसका सीधा मतलब क्या है, इसरो और नासा के बीच हुआ है। इसरो और नासा के बीच हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य दिवस की बात आती है। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाता है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसी दिन बना था, इसलिए जो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है समर्थ योजना। समर्थ योजना जो है वो कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2026 तक कर दिया गया है। समर्थ योजना किससे रिलेटेड था, तो वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित था। कौन, समर्थ योजना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बात हो रही है। ISA जो है उसका 7वां सत्र जो है 6 नवंबर को भारत में आयोजित किया जाएगा। पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुड़गांव जिसको बोला जाता है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है वो इसका क्या है सर, हेडक्वार्टर है। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत की निगरानी और टोही है, तो अमेरिका से ड्रोन खरीदा जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आरोहा 2024 सम्मेलन। CGI चंद्रचूड़, हमारे CGI यानी चीफ, क्या कहा जाता है उनको, बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी के समय चंद्रचूड़ नहीं हैं। अभी के समय कौन है, तो डॉक्टर संजीव खन्ना जी।
संजीव खन्ना जी हैं हमारे कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरोहा मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ए मतलब आयुर्वेद, और आयुर्वेद और आर मतलब होता है रिसर्च, आयुर्वेद और रिसर्च से रिलेटेड है क्या, आरोहा मिशन, ये भी याद रखिएगा। अब पूछा जाता है सर यार्स मिसाइल किस देश से रिलेटेड है, तो यार्स मिसाइल जो है वो रूस की है। अब आता है मूनलाइट कार्यक्रम, तो मूनलाइट कार्यक्रम किसका है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, ये बात याद रखिएगा। यूरोपा मिशन किसका है, तो यूरोपा मिशन जो है वो नासा का है, लेकिन मूनलाइट कार्यक्रम जो है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, श्रीमती विनया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बाला देवी पूछा जाता है किस खेल से रिलेटेड हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है, बाला देवी, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और भारत का कौन सा स्थान है सर, 84वां है। सबसे पहली बात कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में सही है, और पहला होगा कि ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक 84 है, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है सर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है, इजिप्ट को या मिस्र को घोषित किया गया है। यहीं पर एक डैम है जिसका नाम है आसवान डैम, और आसवान डैम जो है वो नील रिवर पर बनाया हुआ है, नील नदी पर इजिप्ट में बनाया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और यहीं से याद रखिएगा सुएज कैनाल, सुएज नहर जो रेड सी को किससे जोड़ती है, मेडिटेरेनियन से जोड़ती है, जिसका क्या नाम है, सुएज कैनाल या सुएज नहर नाम है। ठीक है, ये सब बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला आपके पास है एशियाई विकास डेवलपमेंट ADB का 69वां सदस्य कौन बना है सर, इजराइल बना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखिएगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, रूस के कजान में हुआ है। और ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो रशिया में हुआ है। ठीक है, 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगी। ठीक है, यानी पशुधन जनगणना लाइव स्टॉक सेंसस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइव स्टॉक सेंसस की बात हो रही है। ये शुरू हो गया है और अब ये चलेगा कब तक, फरवरी 2025 तक चलेगा। बात समझ में आ गई। अब पूछा जाए कि लाइव स्टॉक सेंसस कितने साल बाद आयोजित किया जाता है, तो ये 5 साल बाद आयोजित किया जाता है। पूरे जो हमारी जनगणना होती है, मनुष्यों की जनगणना होती है, वो सबसे पहले कब शुरू किया गया था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। और दशकीय आधार पर जनसंख्या जो है वो जनगणना जो है 1881 से शुरू हो गया था, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट किसको बनाया गया है, पटना में खुला है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 जो है अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में इसे लॉन्च किया गया है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22, सबसे पहली बात एटलस 22 है क्या, तो ये है ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कोलंबिया में लॉन्च किया गया है। और कब, COP16 के दौरान, जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, COP16 जो है वो जैव विविधता सम्मेलन है। आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, तो याद रखिएगा 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यही 22 से ये 22 आ गया। ठीक है, चर्चा में रहा है स्विंग स्टेटस क्या है, अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे, ये अमेरिका है, अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं 5-6, यही 5-6 जो डिसाइड करते हैं कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं कि कमला हैरिस आने वाली हैं, इसी को स्विंग स्टेटस कहा जाता है। बात समझ में आ गई, तो स्विंग स्टेटस भी आप ध्यान रखिएगा इसके साथ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वराई पेंटिंग के बारे में है। स्वराई पेंटिंग जो है वो
कहाँ क्या हुआ था? तो सबसे पहली बात, स्वराई पेंटिंग जो है वो झारखंड का है, और रूस में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को ये पेंटिंग प्रदान की थी। रूसी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, और उनको क्या प्रदान किया गया था? तो ये स्वराई पेंटिंग प्रदान किया गया था। और स्वराई पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में एक नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है बेतला नेशनल पार्क। ठीक। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा पीएम मोदी व स्पेन के प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में इनका उद्घाटन किया गया है। अगला चलते हैं, आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। क्या? आयुष्मान वय वंदना कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक वार्षिक कवरेज प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ठीक है, 70 वर्ष या उससे अधिक जितने भी लोग हैं उनको 5 लाख रुपए वार्षिक कवरेज दिया जाएगा किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी, किसी भी तरह की परेशानी होने पर। आयुष्मान वय वंदना कार्ड केंद्रीय बजट 2024-25 में इसको शुरू किया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। चीन ने बीआरआई को अस्वीकार किया है। कहाँ पर? ब्राज़ील में जो है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है। और ब्राज़ील कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ब्राज़ील में ही पाया जाता है सेल्वास के घासलैंड। और ब्राज़ील में ही कौन सी नदी बहती है वो आप बताएंगे। ब्राज़ील में और क्या पाया जाता है? कटिंगा पाया जाता है, सेरेडोस पाया जाता है। ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील में एक पोर्ट है जिसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी आप बताइएगा। ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री मोटा भाई ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमित शाह। ठीक है, आगे इसका उद्देश्य क्या है? तो टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाना किसका काम है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का काम है। ठीक है, अगला आपके पास है न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का निधन हो गया है, जो निजता के अधिकार मामले 2017 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी हमने बात की राइट टू प्राइवेसी की, और राइट टू प्राइवेसी किस केस से रिलेटेड था? तो के एस पुट्टास्वामी जजमेंट से रिलेटेड था। हम जो पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन सबसे पहले कहाँ होता है? अमेरिका में, दूसरा ब्राज़ील में, और तीसरा कहाँ होता है सर? भारत में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत जेन भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया गया है। भारत जेन क्या है? तो भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन जो है इसको लॉन्च किया गया है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। पर किस देश को प्रतिबंध लगाया? इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया कि एंटोनियो गुटेरेस हमारे देश में नहीं आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म जो है गुलमोहर को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए दिया गया है। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाया जाएगा। कहाँ? अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा कौन? यूएई मतलब होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी होती है अबू धाबी। और यहाँ पे एक शहर का नाम है जिसका नाम है दुबई। और यूएई में क्या बन रहा है? यूएई बनाएगा अहमदाबाद में क्या? फूड पार्क बनाएगा। ट्रैकोमा, आँख का एक रोग होता है जिसका नाम है ट्रैकोमा से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश बनाया कौन? भारत। इसके पहले 2 देश ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं आपके लिए। ठीक है, किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी है? उसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है पूरी तरह बैन कर दिया है। इसका सही जगह क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में 4 डेजर्ट का नाम है, जैसे विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? बताइए। आपसे पूछा जाता है कि देश के पहले
देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन जो हैं डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं, जिनका निधन हो गया है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन कौन थे, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे, जिन्होंने पहली बार हार्ट को क्या किया था, ट्रांसप्लांट किया था। ये बात याद रखिएगा। आगे है फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है, तो 2028 तक। फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या होता है, चावल के जीन में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए, इसमें विटामिन की मात्रा, इसमें प्रोटीन की मात्रा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो पाए, इसी को फोर्टिफाइड चावल बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगला है आपके पास टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है जम्मू और कश्मीर के नए सीएम कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा अनावरण किया गया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह क्या दिया गया है सर, संविधान दिया गया है, ठीक है। एक भारत के सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस कौन बनाए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना सर बनाए गए हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बनाए गए हैं। ये सारे वन लाइनर सवाल हैं जो ध्यान रखिएगा। नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी क्या होंगे, अवैध होंगे। 25 मार्च 1971 के पहले जो आया वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उसके बाद अगर कोई आता है तो हम क्या मानते हैं, जो भी प्रवासी आए हैं वो उसको अवैध यानी इलीगल मानते हैं, ठीक है। भारत और तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ है कहाँ पर, हैदराबाद में। तुर्की जो है वो क्या है, यूरोप का सिक बोला जाता है, यूरोप का बीमार व्यक्ति बोला जाता है। अब आता है कि दाना चक्रवात कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। और पूछा जाता दाना नाम किसने दिया था, तो कतर ने दिया था। इसका अर्थ क्या होता है, उदारता, दान से बना है, दान मतलब लिबरल, जेनरस, उदार, ठीक है। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 से बाहर कर दिया गया है। ये सारे गेम हैं हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी। कौन कौन से, हॉकी को, बैडमिंटन को, कुश्ती को, क्रिकेट को और निशानेबाजी को जो है वो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर दिया गया है। अगला आपके पास आता है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम यानी दिल्ली में जो है आयोजित किया जाएगा। इसका थीम होगा विकसित भारत @24, ठीक। आपके पास अगला आता है सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित किसने की है, नॉर्वे ने। देखो सोशल मीडिया के लिए 15 वर्ष किसने निर्धारित किया है, नॉर्वे ने। लेकिन 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किसने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए ये बात आप क्लियर रखिएगा। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आईसीसी का हेड कौन बनाए गए हैं, तो वो जय शाह बनाए गए हैं, आपके मोटा भाई के बेटे, ठीक है। आपके मोटा भाई अमित शाह जो हमारे क्या हैं, तो गृह मंत्री हैं यानी होम मिनिस्टर हैं। भारत का पहला लेखक गांव किसको बनाया गया है, उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। और उत्तराखंड के जो भी ऑफिसर होंगे उनके लिए सोशल मीडिया कौन बैन किया है, ये राज्य है कौन, उत्तराखंड। और उत्तराखंड को 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रहेंगी। बताइए उसके बाद आता है नोबेल पुरस्कार भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी हिंटन को दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है मशीन लर्निंग के लिए। रसायन के यानी केमिस्ट्री में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को दिया गया है। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है बताइए, साउथ कोरिया की एक लेखिका है हान कांग जी को उनकी पुस्तक इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए दिया गया है। शांति के क्षेत्र में जब बात करें तो निहोन हिदानक्यो को मिला है, परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है एक निहोन हिंदानक्यो। और अर्थशास्त्र की बात करें इकोनॉमिक्स तो डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये पुरस्कार मिला है। ये बात याद रखिएगा। बाकी ये डिटेल यूपी पीसीएस की आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
ये बात याद हो गई। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 105 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है। नवाचार इनोवेशन के फील्ड में हम 39 पर हैं, पहले 40 पर होते थे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो 63 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंक जो है वो 129 है, और जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 105 है, और जारी करने वाला कौन है? वेल थुंगर हिल्फे। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंडिया की रैंक 39 है, जारी कौन करता है? वीपो। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, लिंग अनुपात वाली बात हो रही है, 129 रैंक है, और विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक 176 है, बहुत बुरा हाल है, येल यूनिवर्सिटी यूएसए ने जारी करता है। जब शांति की बात करते हैं तो शांति में इंडिया की रैंक 116 है, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस एंड रिसर्च जारी करता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक, इंडिया की रैंक 39 है, और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंडिया की रैंक 159 है, और ये कौन जारी करता है सर? ये जारी, एक मिनट यार क्या हो गया इसमें, ये जारी कौन करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, पहला इंडेक्स है, इंडिया की रैंक 10 है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इंडिया की रैंक 134 है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। जब खुशहाली की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 126 हो जाती है, यूएनएसडीएन के द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, इंडिया की रैंक 108 है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर आपने क्या देखा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129, विश्व आर्थिक मंच। लेकिन जब आप बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, इंडिया की रैंक 108, यूएनडीपी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एंड डिफेंस के फील्ड में 4 रैंक पे आते हैं हम, और ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात जलवायु परिवर्तन की करते हैं तो इंडिया की रैंक 7 है, और जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 38 है, और ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे किसके? अक्टूबर के। एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 105 है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक 84 है। जब बात हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की करते हैं तो ये वेल्थ हंगर हिल्फे जारी करता है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जिसमें इंडिया की रैंक 84 है, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात वैश्विक नवाचार सूचकांक की करते हैं, इंडिया की रैंक 39 है, और वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंडिया की रैंक 63 है, और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात आप जेंडर गैप इंडेक्स की करते हैं तो इंडिया की रैंक 129 हो जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात वैश्विक अशांति सूचकांक की करते हैं, इंडिया की रैंक 116 है, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की करते हैं, इंडिया की रैंक 159 हो जाती है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। जब बात मानव विकास सूचकांक की करते हैं, इंडिया की रैंक 134 हो जाती है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। जब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिया की रैंक 4 है, और ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। और लास्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंडिया की रैंक 7 है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। मुझे लगता है अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पास हो गए हैं सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर की, अगले वीडियो में बात करेंगे अगस्त की, और उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? मई और जून एक साथ की। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।